नमस्कार मित्रों। आज हम लेटर टू गॉड का दूसरा पार्ट पढ़ाने चल रहे हैं। यहाँ से पढ़ाना देखो बेटा। दैट नाइट से कहें दैट नाइट वह रात वाज ए सारोफुल वन, दुखपूर्ण रात थी। वह रात कैसी थी? दुखपूर्ण रात थी। आपको याद होगा कि रात का समय था और ओला पड़ने लगा तो पूरी फसल नष्ट हो गई। अब देखे बेटा, वो रात कैसी हो गई? दुखपूर्ण हो गई, क्योंकि लैंचो का पूरा फसल ओला बर्बाद कर दिया था। दैट नाइट वह रात वाज ए सारोफुल वन, दुखपूर्ण रात थी। ऑल आवर वर्क, हमारे सारे कार्य फॉर नथिंग, ना के बराबर हो गए। एक आप कहावत सुने होंगे कि सभी कार्यों पर पानी फिर जाना। तो पानी फिर जाना मतलब कि बना बनाया काम बिगड़ जाना। तो ऑल आवर वर्क, हमारे सारे कार्य फॉर नथिंग, ना के बराबर हो गए, अर्थात हमारा सारा मेहनत बर्बाद हो गया। देयर्स नो वन, ऐसा कोई नहीं है, हु कैन हेल्प अस, जो हमारी मदद कर सके। ऐसा कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके। या देयर्स नो वन, कोई नहीं है, हु जो कैन कर सके, हेल्प अस, हमारी मदद। ऐसा कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल, हम सभी को, गो हंग्री, भूखा रहना पड़ेगा। हम सभी को भूखा रहना पड़ेगा। दिस ईयर, इस वर्ष, हमें इस वर्ष भूखा रहना पड़ेगा। बट लेकिन, इन द हार्ट्स, हृदयों में, आप आल, सभी के, लेकिन सभी के हृदयों में, हु लिव, जो रहते थे, इन दैट सोलेटरी हाउस, उस अकेले घर में, जो उस अकेले घर में रहते थे या एकांत घर में रहते थे। कहाँ? इन द मिडिल ऑफ द वैली, घाटी के मध्य में। कहने कि लेकिन उन सभी के हृदयों में जो उस एकांत घर में रहते थे, और घर कहाँ था? घाटी के मध्य में। ये लाइन फिर देखें। बट लेकिन, इन द हर्ट्स, हृदयों में, ऑफ ऑल माने सभी के, लेकिन सभी के हृदयों में, हु लिव, जो रहते थे, इन दैट सोलेटरी हाउस, उस एकांत घर में, जो उस एकांत घर में रहते थे, इन द मिडिल ऑफ द वैली, घाटी के मध्य में। देखिए बेटा, इसका ऐसे अर्थ निकालना। लेकिन उस घाटी के मध्य बने एकांत घर में जो रहते थे, उन सभी के हृदयों में, देयर वाज ए सिंगल होप, एक आशा थी। एक आशा थी। वो आशा कौन थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से मदद की। वो कैसी आशा थी? ईश्वर से मदद की एक आशा थी। आगे देखा बेटा। डोंट बी, मत हो, सो अपसेट, इतना परेशान। कहें इतना परेशान मत हो। इवन दो, यद्यपि, दिस सीम्स, यह प्रतीत होता है, यद्यपि यह प्रतीत होता है, लाइक ए टोटल लॉस, पूर्ण हानि की तरह। यद्यपि यह पूर्ण हानि की तरह प्रतीत होता है। एक बार फिर देख लें लाइन। कनेक्ट डोंट बी, मत हो, सो अपसेट, इतना परेशान मत हो। इवन दो, यद्यपि, दिस सीम्स, यह प्रतीत होता है, लाइक ए टोटल लॉस, पूर्ण हानि की तरह। यद्यपि यह पूर्ण हानि की तरह प्रतीत होता है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन, कोई नहीं, डाइज, मरता है, कोई नहीं मरता है, आप हंगर माने भूख से। याद रखो, भूख से कोई मरता नहीं है। दिस, यह वही है, वाट, जो, दे से वह कहते हैं, या वही है जो वह कहते हैं। क्या कहते हैं? नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि भूख से कोई मरता नहीं है। या वही बात है जो वे कहते हैं कि कोई भूख से मरता नहीं है। ऑल थ्रू, पूरी, द नाइट, रात, पूरी रात, लैंचो थॉट, लैंचो ने सोचा,
पूरी रात लैंचो ने सोचा। वनली ऑफ हिज वन होप, अपनी एक आशा के विषय में। तो पूरी रात लैंचो अपनी एक आशा के विषय में सोचा। चलो इस बार लाइन को फिर से देख लेते हैं। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लैंचो थॉट, लैंचो ने सोचा। वनली ऑफ हिज वन होप, अपनी एक आशा के विषय में। और आशा कौन थी? द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर की मदद की, ईश्वर की मदद की आशा के विषय में सोचा। हुज आइज, उसकी आंखें, एज जैसे कि ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, उसे शिक्षा दिया गया था, जैसा कि उसे शिक्षा दिया गया था कि सी एवरीथिंग, सब कुछ देख लेती है, सब कुछ देख लेती है। देखिए बच्चों, हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि ईश्वर से चोरी मत करो, उसकी आंखें सब कुछ देख रही हैं। तो यहाँ पर हुज आइज माने उसकी आंखें, मतलब ईश्वर की आंखें। एज जैसा कि ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, उसे शिक्षा दिया गया था, जैसा कि उसे शिक्षा दिया गया था कि उसकी आंखें सी एवरीथिंग, सब कुछ देख लेती हैं। इवन वाट, जो कुछ भी, इच डीप, गहराई में रहता है, जो कुछ भी गहराई में रहता है। इन वन कंसाइंस, किसी के मन की, जो कुछ भी किसी के मन के गहराई में रहता है। समझ में आ गया बच्चों? कहा गया कि उसकी आंखें सब कुछ देख लेती हैं, जो कुछ भी किसी के मन के गहराई में रहता है। आगे चलें? चले। लैंचो वाज एन ऑक्स, लैंचो वाज था, एन ऑक्स माने बैल, लैंचो एक बैल था। तब कोई इंसान बैल नहीं हो सकता बेटा, यहाँ तुलना किया गया है। तो लैंचो वाज एन ऑक्स, लैंचो बैल था। आप अ मैन, व्यक्ति के रूप में। तो लैंचो व्यक्ति के रूप में एक बैल था। वर्किंग, काम करता था। लाइक एन एनिमल, जानवर की तरह, जानवर की तरह काम करता था। इन द फील्ड्स, खेतों में, खेतों में जानवर की तरह काम करता था। देखिए यहाँ पर लैंचो को बैल क्यों कहा गया? क्योंकि वह खेत में बैलों की तरह काम करता था, जानवर की तरह काम करता था, इसलिए लैंचो को बैल कहा गया, तुलना किया गया है। फिर देख लें बेटा। लैंचो वाज एन ऑक्स, लैंचो एक बैल था। आप अ मैन, व्यक्ति के रूप में। लैंचो व्यक्ति के रूप में एक बैल था। वर्किंग, काम करता था। लाइक एन एनिमल, जानवर की तरह, जानवर की तरह काम करता था। इन द फील्ड्स, खेतों में। बट स्टिल, लेकिन फिर भी, ही न्यू, वह जानता था, लेकिन फिर भी वह जानता था। हाउ टू राइट, लिखना, लेकिन फिर भी वह लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को। द फॉलोइंग संडे माने क्या होता है? अगले रविवार को। एट डे ब्रेक, भोर होते ही, डे ब्रेक माने भोर होते ही बिगेन टू राइट, वह लिखना शुरू कर दिया। अ लेटर, पत्र, वह पत्र लिखना शुरू कर दिया। फिर देख लें बेटा। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को। एट डे ब्रेक, भोर होते ही वह बिगेन टू राइट, लिखने लगा। अ लेटर, पत्र, वह पत्र लिखने लगा। विच, जिसे ही हिमसेल्फ, वह स्वयं वुड कैरी, ले जाएगा, जिसे वह स्वयं ले जाएगा। टू टाउन, शहर, जिसे वह स्वयं क्या ले जाएगा? शहर ले जाएगा। एंड प्लेस, और डाल देगा। इन द मेल, डाक पेटिका में, और जिसे वह स्वयं क्या करेगा? शहर ले गया और डाक पेटिका में डाल दिया। फिर देख लें बेटा। ही, वह, बिगेन टू राइट, लिखने लगा। ए लेटर माने पत्र को, वह क्या करने लगा? पत्र को लिखने लगा। विच, जिसको ही हिमसेल्फ, वह स्वयं, वुड कैरी, ले गया, जिसे वह स्वयं ले गया। टू टाउन, शहर, जिसे वह स्वयं शहर ले गया। एंड प्लेस, और डाल दिया। इन द मेल, डाक पेटिका में, और उसे क्या किया? डाक पेटिका में डाल दिया। इट वाज, या नथिंग लेस,
कुछ कम न था देन ए लेटर टू गॉड, ईश्वर के पत्र के अलावा। कहें ईश्वर के पत्र के अलावा ये कुछ नहीं था, ये ईश्वर के पत्र के अलावा कुछ भी नहीं था। फिर अगले लाइन को देखें, इट वाज यथा नथिंग लेस, कुछ नहीं था, देन सिवाय ए लेटर टू गॉड, ईश्वर के पत्र के सिवाय ये कुछ भी नहीं था। गॉड, ईश्वर, ही रोट, उसने लिखा, उसने लिखा, क्या लिखा? ईश्वर। इफ यू, यदि आप, डोंट हेल्प मी, मेरी सहायता नहीं करेंगे, यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे, तो माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड और, मेरा परिवार और, आई विल गो हंग्री, मैं भूखा रह जाऊंगा, मेरा परिवार और मैं भूखा रह जाऊंगा, दिस ईयर, इस वर्ष। उसने क्या लिखा? ईश्वर, यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे तो मेरा परिवार और मैं इस वर्ष भूखा रह जाऊंगा। आई नीड, मुझे आवश्यकता है, 100 पीसोज, 100 पैसोज की। मुझे किसकी आवश्यकता है बेटा? 100 पैसोज की आवश्यकता है। इन ऑर्डर टू सो, बोने के लिए, माई फील्ड, अपने खेत को, अगेन, दोबारा, अपने खेत को दोबारा बोने के लिए, एंड टू लिव, और जीवित रहने के लिए, अनटिल द क्रॉप कम्स, जब तक फसल आ नहीं जाती है, जब तक फसल आ नहीं जाती है तब तक जीवित रहने के लिए और अपने खेत को दोबारा बोने के लिए मुझे 100 पैसोज की आवश्यकता है। देखिए बेटा लाइन बड़ी हो गई, फिर से एक बार देखें। आई नीड, मुझे आवश्यकता है, 100 पीसोज, 100 पैसोज की, मुझे 100 पैसोज की आवश्यकता है। इन ऑर्डर टू सो, इन ऑर्डर माने के लिए, टू सो माने बोने के लिए, माई फील्ड अगेन, अपने खेत को दोबारा, अपने खेत को दोबारा बोने के लिए, एंड और टू लिव, जीवित रहने के लिए, अनटिल द क्रॉप कम, जब तक फसल आ नहीं जाती है, जब तक फसल आ नहीं जाती है तब तक जीवित रहने के लिए मुझे 100 पैसोज की आवश्यकता है। बिकॉज, क्योंकि, द हेल स्टोर्म, ओले ने, क्योंकि ओले ने, अब इसके बाद डैश 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 कर दिए हैं। इसके बाद की कहानी आपको पता ही होगा कि ओले ने क्या किया था। ही रोट, व लिखा, टू गॉड, ईश्वर को, वह क्या लिखा? ईश्वर को लिखा, ऑन द इनवेलॉप, लिफाफे पर। देखे बेटा, जब हम पत्र लिखते हैं तो किसी को भेजना होता है तो उसके नाम के पहले क्या रख देते हैं? टू। जैसे मान लो हमको पत्र भेजना है राम को, तो हम क्या लिख देंगे? टू राम, ना। तो ये पत्र किसको जाना था? ईश्वर को जाना था, इसलिए ईश्वर के पहले क्या लिख दिया गया? टू। समझ में आ गया आपको? चलिए, ही रोट, वह लिखा, टू गॉड, ईश्वर को लिखा, कहाँ लिखा? ऑन द इनवेलॉप, लिफाफे पर। तो वह लिफाफे पर क्या लिखा? ईश्वर को। अब पुट, रख दिया, द लेटर, पत्र को, इनसाइड, अंदर, पत्र को अंदर रख दिया। एंड स्टिल ट्रबल्ड, और फिर भी परेशान होते हुए, फिर भी परेशान होते हुए, वेंट टू टाउन, शहर गया। कहाँ गया? शहर गया। एट द पोस्ट ऑफिस, डाकघर में, ही प्लेस्ड ए स्टाम्प, वह टिकट लगाया, डाकघर में वह क्या लगाया? टिकट लगाया, ऑन द लेटर, पत्र पर, डाकघर में वह पत्र पर टिकट लगाया। एंड ड्रॉप्ड इट, और इसे डाल दिया, इनटू द मेल बॉक्स, पत्र पेटिका में, और इसे पत्र पेटिका में डाल दिया। एक बार इस लाइन को फिर दोहराएंगे, आप देखें। एट द पोस्ट ऑफिस, डाकघर में, ही प्लेस्ड, वह लगाया, ए स्टाम्प, एक टिकट लगाया, कहाँ लगाया? ऑन द लेटर, पत्र पर, वह पत्र पर एक टिकट लगाया। एंड और ड्रॉप्ड इट, इसे डाल दिया, इनटू द मेल बॉक्स, पत्र पेटिका में, और पत्र को कहाँ डाल दिया बेटा? पत्र पेटिका में डाल दिया। 1 एक
ऑफ द एम्प्लॉयज कर्मचारी, एक कर्मचारी, लेकिन वन माने एक, ऑफ द एम्प्लॉयज माने कर्मचारियों में से एक कर्मचारी, कर्मचारियों में से एक कर्मचारी। हु वाज अ पोस्टमैन, जो कि एक डाकिया था, जो कि क्या था, डाकिया था। एंड आल्सो हेल्प्ड, और मदद भी करता था, एट द पोस्ट ऑफिस, डाकघर में, और डाकघर में मदद भी करता था। देखे बेटा, वो था पोस्टमैन, लेकिन छोटा मोटा कार्य डाकघर का भी करता था, इसलिए कहा गया कि डाकघर में मदद भी करता था। फिर देखें, वन एक ऑफ द एम्प्लॉयज, कर्मचारियों में से एक, हुआ कर्मचारियों में से एक कर्मचारी, हु वाज अ पोस्टमैन, जो कि एक डाकिया था, जो कि एक डाकिया था। एंड आल्सो हेल्प्ड, और मदद भी करता था, एट द पोस्ट ऑफिस, डाकघर में, और डाकघर में मदद भी करता था। वेंट, गया, टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया, अपने साहब के पास गया। डाकिया क्या किया, अपने साहब के पास गया। लाफिंग हार्टली, लाफिंग हंसते हुए, हार्टली माने हृदय से, अर्थात खुलकर, खुलकर हंसते हुए गया। एंड शोड हिम, और उसे दिखाया, द लेटर टू गॉड, ईश्वर को पत्र दिखाया, और उसे ईश्वर को लिखा गया पत्र दिखाया। और क्या किया वो अपने साहब के पास हंसते हुए गया और उसे परमात्मा को लिखा हुआ पत्र दिखाया। नेवर, कभी नहीं, इन हिज कैरियर, अपने जीवन में, अपने जीवन में कभी नहीं। एज अ पोस्टमैन, एक डाकिये के रूप में, अपने जीवन में कभी नहीं। हैड ही नोन, वह जानता था, दैट एड्रेस, वह पता नहीं जानता था। देखिए बेटा, नेवर, कभी नहीं, इन हिज कैरियर, अपने जीवन में कभी नहीं। एज अ पोस्टमैन, एक डाकिये के रूप में, अपने जीवन में कभी नहीं। हैड ही नोन, वह जानता था, दैट एड्रेस, उस पते को, उस पते को कभी नहीं जानता था। एक डाकिये के रूप में वह अपने जीवन में कभी नहीं उस पते को जानता था। द पोस्ट मास्टर, डाक बाबू, अब डाक बाबू के विषय में बताएं, डाक बाबू कैसा था। द पोस्ट मास्टर, डाक बाबू, ए फैट, एक मोटा व्यक्ति था। एमिएबल फेलो, मित्रवत व्यक्ति था, मोटा और मित्रवत व्यक्ति था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, भी हंसने लगा, डाक बाबू भी हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट, लेकिन लगभग, इमीडिएटली, तुरंत, लेकिन लगभग तुरंत। ही टर्नेड सीरियस, वह गंभीर हो गया, लेकिन लगभग तुरंत वह क्या हो गया, गंभीर हो गया। फिर देख ले बेटा, द पोस्ट मास्टर, डाक बाबू, ए फैट, एक मोटा, एमिएबल फेलो, मित्रवत व्यक्ति था, डाक बाबू एक मोटा और मित्रवत व्यक्ति था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, भी हंसने लगा, डाक बाबू भी हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट, लेकिन लगभग, इमीडिएटली, तुरंत। ही टर्नेड सीरियस, वह गंभीर हो गया, ये लगभग तुरंत क्या हो गया, गंभीर हो गया। एंड टाइपिंग, और थपथपाते हुए, द लेटर, पत्र को थपथपाते हुए, ऑन हिज डेस्क, अपने डेस्क पर, पत्र को अपने डेस्क पर थपथपाते हुए। कमेंटेड, टिप्पणी किया, क्या टिप्पणी किया। व्हाट फेथ, कितना विश्वास है, व्हाट फेथ माने कितना विश्वास है। आई विश, काश, आई हैड द फेथ, मेरे पास भी विश्वास होता, काश मेरे पास भी विश्वास होता। ऑफ द मैन, उस व्यक्ति का, काश मेरे पास भी उस व्यक्ति का विश्वास होता। हु रोड दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा है, जिसने इस पत्र को लिखा है। फिर देख लें, व्हाट फेथ, कितना विश्वास है। आई विश, काश, आई हैड द फेथ, मेरे पास भी विश्वास होता, काश मेरे पास भी
विश्वास होता ऑफ द मैन, उस व्यक्ति का, काश मेरे पास भी उस व्यक्ति का विश्वास होता। हु रोट दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा है। स्टार्टिंग अप, प्रारंभ करते हुए, स्टार्टिंग अप माने प्रारंभ करते हुए। अ करेस्पॉन्डेंस, पत्राचार प्रारंभ करते हुए। विथ गॉड, ईश्वर के साथ। तो ईश्वर के साथ पत्राचार प्रारंभ करते हुए जिसने इस पत्र को लिखा है, काश उस व्यक्ति का विश्वास मेरे पास भी होता। अब आगे बेटा हम तीसरे पार्ट में पढ़ेंगे। अगर आपको किसी भी लेसन की आवश्यकता हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख दें, हम उस लेसन को यथाशीघ्र पढ़ा देंगे। ठीक, धन्यवाद।